जय माता। आज मैं आपको हरतालिका तीज के बारे में विस्तार से बताने जा रहा हूँ। हरतालिका तीज एक महत्वपूर्ण हिंदू त्योहार है जो भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है। इस दिन विशेष रूप से भगवान शिव और माता पार्वती जी की पूजा की जाती है। इस दिन कुंवारी कन्याएं मनचाहे जीवन साथी की प्राप्ति की कामना से और सुहागिन महिलाएं अखंड सौभाग्यवती बने रहने के लिए व्रत रखती हैं और भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करती हैं ताकि वे अपने जीवन में सुख समृद्धि और पति की लंबी उम्र की कामना कर सकें। लेकिन हरतालिका तीज के दिन कुछ ज़रूरी नियमों का पालन करना भी आवश्यक होता है ताकि व्रत का पूरा लाभ मिल सके। इस वीडियो में मैं आपको हरतालिका तीज की तिथि और शुभ मुहूर्त के साथ ही कुछ ज़रूरी नियमों के बारे में भी बताऊंगा ताकि आप इस त्यौहार को, इस व्रत को और भी खास बना सके और आपको इस व्रत का पूरा लाभ भी मिल सके। हरतालिका तीज के कुछ ज़रूरी नियम। पहला, अगर आप पहली बार हरतालिका तीज व्रत रख रही है तो आपको यह व्रत हर साल रखना होगा। अगर किसी कारणवश आप व्रत छोड़ना चाहती हैं तो उद्यापन के बाद किसी और को यह व्रत दे सकती है। दूसरा, हरतालिका तीज में महिलाएं 24 घंटे तक बिना अन्न और जल के रहती हैं, यानी इस व्रत में पानी की एक बूंद भी नहीं पी जाती। लेकिन कुछ परिस्थितियों में इन नियमों का पालन करना ज़रूरी नहीं है, जैसे कि गर्भावस्था में यदि आपको यह व्रत रखना ही हो या आपकी तबीयत ठीक नहीं है फिर भी आपको व्रत रखना हो तो ऐसे में आप जल का सेवन करके और फल ग्रहण करके भी इस व्रत को रख सकती हैं। अगला नियम है कि हरतालिका तीज के व्रत में भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा अवश्य करें। इस दिन मिट्टी के शिवलिंग और माता पार्वती की मूर्ति बनाकर उनका पूजन किया जाता है और अगले दिन व्रत का पारण करने के बाद मूर्तियों का विसर्जन कर दिया जाता है। हरतालिका तीज के व्रत में रात्रि जागरण करना अनिवार्य होता है, यानी रात भर भजन कीर्तन करना चाहिए क्योंकि यह व्रत निर्जल निराहार रखा जाता है। तो ऐसे में यदि आप भजन कीर्तन ना भी कर पाए तो आपको मन ही मन मंत्रों का जाप करना चाहिए। अपना समय बिताने के लिए आप रात भर भगवान की कथाएं भी सुन सकते हैं। सुहाग की पिटारी में श्रृंगार का सामान रखकर माता पार्वती को चढ़ाना जरूरी होता है। भगवान शिव को धोती और अंगोछा अर्पित किया जाता है। पूजा के बाद सुहाग की सामग्री को मंदिर में पुजारी जी को या किसी गरीब को दान करना होता है। वैसे बहुत सी जगह पर इस सामग्री को अपने परिवार में, अपनी ससुराल में किसी सुहागिन महिला को, जैसे आपकी सासू माँ हो या आपकी बड़ी जेठानी हो, तो आप उन्हें भी भेंट कर सकते हैं। कुछ नियमों के अनुसार इस दिन दूध का भी सेवन नहीं किया जाता है और व्रत का पारण केवल अगले दिन सुबह सूर्योदय होने के बाद ही किया जाता है। व्रत का पालन करने से पहले प्रसाद बांटे और फिर उसी प्रसाद को ग्रहण करके अपना उपवास खोलना चाहिए। सुहागिन महिलाओं को व्रत का पारण करते समय अपनी मांग में 7 बार सिंदूर लगाना चाहिए, जो कि आप पहले माता पार्वती को चढ़ाएंगे। उसके बाद आशीर्वाद स्वरूप मन में कामना करते हुए इस सिंदूर को अपनी मांग में लगाना होता है। और आज के दिन आप जो भी सामग्री, श्रृंगार की सामग्री माता पार्वती को अर्पित करती हैं, उनमें से कुछ सामग्री अपने लिए आशीर्वाद स्वरूप रखें ताकि आप उनका प्रयोग कर सकें और बाकी की सामग्रियों का दान दे देना चाहिए। कुंवारी कन्याओं को भी आज के दिन माता पार्वती को श्रृंगार की सभी सामग्रियां अर्पित करनी चाहिए। लेकिन जब अगले दिन आप व्रत का पारण करेंगी तो व्रत का पारण करते समय आप माता पार्वती से आशीर्वाद स्वरूप चूड़ी, बिंदी, काजल या मेहंदी आदि ले सकती है, जिसका उपयोग आप कर सकती हैं। बाकी की सामग्री का दान आप किसी भी सुहागिन महिला को दे सकती है या मंदिर में पुजारिन हो, ब्राह्मणी हो, उनको आप दान में दे सकती हैं। साथ में कुछ दक्षिणा अवश्य रखें। वैसे तो हमारे पूरे देश में ही हरतालिका तीज का व्रत रखा जाता है, लेकिन हरतालिका तीज का जो व्रत है वह मुख्य रूप से राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड में रखा जाता है। हरतालिका तीज को बहुत सी जगह पर बड़ी तीज भी कहते हैं। तीज की पूजा के लिए सुबह का समय सबसे शुभ माना गया है। अगर किसी कारण से आप सुबह पूजा ना कर पाएँ तो शाम को प्रदोष काल के समय में भगवान शिव और माता पार्वती का पूजन कर सकते हैं। सूर्यास्त के बाद और रात्रि के आने से पहले का समय प्रदोष काल कहा जाता है। सूर्यास्त से 45 मिनट पहले और 45 मिनट बाद का जो समय होता है वह प्रदोष काल कहा जाता है। इस समय में भगवान शिव और माता पार्वती का पूजन इसीलिए किया जाता है क्योंकि ऐसा दृढ़ विश्वास है कि इस समय भगवान शिव
बहुत ही प्रसन्न मुद्रा में होते हैं और ऐसे समय में यदि भगवान से कुछ भी मांगा जाए तो वह अपने भक्तों की कामना को जरूर पूर्ण करते हैं। हरतालिका तीज मनाने के पीछे जो मान्यताएं हैं, जो कथाएं प्रचलित हैं, उसके अनुसार जब माता पार्वती को यह बात पता चली कि उनके पिता ने उनका विवाह भगवान विष्णु से सुनिश्चित किया है तो वह बड़ी दुखी हो गई। उनके दुख को देखकर देवी पार्वती जी की एक सहेली ने उनसे उनके दुख का कारण पूछा। देवी पार्वती जी ने उन्हें अपनी व्यथा सुनाई कि वे सच्चे मन से भगवान शिव की आराधना करती हैं और वे केवल अपने पति के रूप में भगवान शिव को ही प्राप्त करना चाहती हैं। इसके अलावा वे किसी अन्य के बारे में सोच भी नहीं सकती। तब उनकी सखी ने उन्हें समझाया कि वे हिम्मत न हारें और उनके साथ चलें। इस तरह देवी पार्वती जी को समझाकर उनकी सखी उन्हें घने जंगल में तपस्या करने के लिए ले गई, जहाँ पर उनके पिता भी ना पहुँच सके। वहाँ पार्वती जी भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठिन तपस्या करने लगे। इसके फलस्वरूप भगवान शिव ने प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन दिए और फिर देवी पार्वती जी की इच्छा अनुसार उनसे विवाह करने के लिए तथास्तु बोला। इसके बाद देवी पार्वती जी ने अपना व्रत तोड़ा और अगली सुबह व्रत का पारण किया। इस दौरान देवी पार्वती ने अन्न जल का भी त्याग कर दिया था। यह दिन भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि थी। देवी पार्वती जी की सखी द्वारा उनका हरण किए जाने के कारण ही इस व्रत का नाम हरितालिका पड़ गया। इस बार तृतीया तिथि प्रारंभ होगी 5 सितंबर गुरुवार को दोपहर 12:22 बजे और समाप्त होगी 6 सितंबर शुक्रवार की दोपहर 3:01 बजे पर। इसलिए इस बार 6 सितंबर शुक्रवार को हरतालिका तीज का व्रत रखा जाएगा। व्रत करने वाली माताओं बहनों को एक दिन पहले सात्विक भोजन का ही सेवन करना चाहिए। हरतालिका तीज के दिन सूर्योदय होगा। सुबह 6:14 बजे पर सूर्यास्त होगा। शाम 6:35 बजे पर ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:28 बजे से 5:26 बजे तक रहेगा। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर आप सुबह की पूजा कर सकती हैं। स्नान और मंत्र जाप के लिए पूजा करने के लिए ब्रह्म मुहूर्त बहुत ही उत्तम मुहूर्त होता है। इस समय की गई पूजा बहुत जल्दी फलित होती है। माताएं बहनें हरतालिका तीज के दिन सिर से स्नान कर सकती हैं। शुक्ल योग इस दिन रात 10:14 बजे तक रहेगा। बाद में ब्रह्म योग प्रारंभ हो जाएगा। यह दोनों ही मुहूर्त पूजा के लिए व्रत रखने के लिए अति उत्तम मुहूर्त है। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12 से 12:29 तक रहेगा और राहु काल सुबह 10:30 से दोपहर 12 बजे तक रहेगा। ध्यान रखें, राहु काल के समय कोई भी शुभ या नया काम प्रारंभ न करें। अब जानते हैं पूजा के शुभ मुहूर्त के बारे में। हरतालिका तीज के दिन सुबह की पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 6:01 से 8:20 तक रहेगा और प्रदोष काल का समय शाम 5:04 बजे से 7:20 तक रहेगा। इन मुहूर्त में आप भगवान शिव और माता पार्वती का पूजन कर सकते हैं। हरतालिका तीज का व्रत खोला जाएगा। अगले दिन यानी 7 सितंबर शनिवार को सुबह 6:14 बजे से 7:15 के बीच में व्रत का पारण कभी भी खट्टे फलों से या खट्टे जूस से नहीं करना चाहिए। और क्योंकि ये व्रत आपने निर्जला रखा है तो ऐसे में आप जल का या दूध का सेवन करके व्रत का पारण कर सकती हैं। आप मौसमी फलों का जूस, ताज़ा जूस भी ले सकती हैं और इसके अलावा बहुत सी जगह पर हलवे का सेवन करके व्रत का पारण किया जाता है। आप अपने यहाँ की परंपराओं के अनुसार भोग लगाकर उसी को प्रसाद रूप में ग्रहण करके हरतालिका तीज का व्रत खोल सकती हैं। ये थी आज की वीडियो जानकारी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।